हेलो दोस्तों, विक्ट्री क्लास के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 10 आरबीएसई बोर्ड एग्जाम के जो रिवीजन क्लास लेकर आए हैं, उसके अंदर हमारा जो लेसन नंबर 9 है लाइट, इसका जो लास्ट टॉपिक बच रहा है आपका लेंस पावर। इस लेंस पावर के पहले समझते हैं लेंस पावर क्या होता है और इससे रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं उनकी सारी प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम लेंस पावर पढ़ते हैं। लेंस पावर पढ़ने से पहले हम बात करेंगे लेंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। लेंस कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के लेंस होते हैं। एक होता है आपका कॉनकेव लेंस और एक होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस की बात करें तो कॉनकेव लेंस क्या होता है? जिसकी दोनों रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या हो, इनर कर्व, ये हो जाएगा आपका कॉनकेव लेंस। और जिसकी दोनों रिफ्लेक्टेड सरफेस आउटर कर्व हो, इसको क्या कहा जाता है? कॉन्वेक्स लेंस। आपको जब मैंने इमेज फॉर्मेशन में पढ़ा होगा कि कॉनकेव लेंस जो होता है वो लाइट रेज को डाइवर्स करने का काम करता है। कॉनकेव क्या करता है? लाइट रेज को डाइवर्स करता है, जबकि कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? लाइट रेज को कन्वर्स करने का काम करता है। कन्वर्स का मतलब क्या है? ये जो लाइट रेज है उनको पास लाएगा और लाइट को क्या करता है? दूर फैलाता है। क्लियर? अगर हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे उस समय देखेंगे इसकी जो इमेज बनती है वो इमेज बनती है आपकी हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में, और इसकी जितनी भी इमेजेस बनेगी वो कहाँ बनेगी? राइट हैंड साइड में। क्लियर है? अब अपन बात करते हैं लेंस के पावर की। पावर का मतलब क्या है? पावर का मतलब है जैसे कि ताकत, शक्ति। ये लेंस लाइट रेज को डाइवर्स कर रहा है और ये लेंस लाइट रेज को कन्वर्स कर रहा है। तो इस लेंस को, लाइट रेज को कितना डाइवर्स कर सकता है, कितनी पावर है, कितने ज्यादा ये डाइवर्स कर सकता है? तो डाइवर्स करने की जो एबिलिटी है या कन्वर्स करने की जो एबिलिटी है, उस एबिलिटी को क्या कहा जाता है? लेंस पावर। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि कोई भी लेंस है लाइट रेज को कितना कन्वर्स कर सकता है, कितना डाइवर्स कर सकता है। तो कन्वर्स और डाइवर्स करने की जो एबिलिटी है, उस एबिलिटी को क्या बोला जाता है? लेंस पावर। अब बात करते हैं, जब अगर डाइवर्स कर रहा है या जो कन्वर्स कर रहा है वो किस चीज पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करेगा आपकी फोकल लेंथ पर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? फोकल लेंथ पर। अगर आपके लेंस की फोकल लेंथ कम हुई, कम फोकल लेंथ होगी तो क्या करेगा? डाइवर्स थोड़ा सा ज्यादा करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अगर इसकी फोकल लेंथ कम है तो इसका जो सर्कल होगा वो क्या बनेगा? छोटा बनेगा। तो इसकी जो ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है वो बड़ी हो जाएगी। उस समय ये क्या करेगा? ज्यादा डाइवर्स करेगा। और अगर इसकी फोकल लेंथ ज्यादा हुई, ज्यादा फोकल लेंथ होगी तो ये लेंस थोड़ा सा पतला बनेगा और ये क्या करेगा? डाइवर्सिंग कम करेगा। तो यहाँ पर अभी आपको जो लेंस पावर जो पूरी निकलेगी वो निकलेगी फोकल लेंथ के हिसाब से। आपको अभी डायरेक्ट लेंस पावर का फॉर्मूला याद रखना है। लेंस पावर जो होता है, लेंस पावर की डेफिनेशन तो है भाई, द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्स और डाइवर्स लाइट रेज। तो लेंस पावर का जो फॉर्मूला निकल कर आता है, लेंस पावर को डिनोट किया जाता है P से। किससे डिनोट करते हैं? P से। और P का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P = 1/f, जहां पर आपके F जो होती है, F होती है फोकल लेंथ। क्या हो जाएगी? फोकल लेंथ। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो पावर होती है वो 1/f तो होती है, लेकिन शर्त ये है कि आपकी फोकल लेंथ किसमें होनी चाहिए? मीटर में। अगर आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में भी दे रखी है तो पहले उसको किसमें कन्वर्ट करोगे? मीटर में, फिर आप फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करोगे। तो पावर के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा, पावर = क्या हो जाएगा? 1/f, और f किसमें हो जाएगा? मीटर में। अब आप जब इससे आपकी पावर निकलेगी तो उस पावर की जो यूनिट होगी, तो जो यूनिट होती है लेंस पावर की, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। वन लीनियर क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है, लगभग हर साल पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन को, कि लेंस पावर की यूनिट क्या होती है। तो लेंस पावर की यूनिट होती है डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर, जिसको खाली कैपिटल D से भी डिनोट किया जा सकता है। तो लेंस पावर का फॉर्मूला क्या हो गया? 1/f मीटर के अंदर, और लेंस पावर की यूनिट क्या हो गई? डायोप्टर। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी लेंस की पावर जो है वो दे रखी है 1 डायोप्टर, लेंस की पावर क्या दे रखी है? 1 डायोप्टर। किसी लेंस की पावर 1 डायोप्टर कब हो सकती है? जब आपका 1 आंसर कब आ सकता है कि भाई इस f का मान अगर मेरा क्या हो जाए? 1 हो जाए। f का मान कितना हो जाए? 1 यानी कि मीटर। यदि किसी लेंस की या किसी लेंस की पावर फोकल लेंथ अगर 1 मीटर हो तो उस समय आपका इससे जो पावर आएगी वो पावर कितनी आ जाएगी? 1 डायोप्टर। तो 1 डायोप्टर की डेफिनेशन भी याद रखना है कि जिस लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर होती है उस लेंस की पावर भी क्या आएगी? 1 डायोप्टर। तो यूनिट ऑफ पावर की लेंस पावर क्या हो गया? डायोप्टर। क्लियर है? फॉर्मूला ये होता है, याद करना है, P = क्या होता है? 1/f मीटर में। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे बढ़ने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना है। जब भी आपका कॉनकेव लेंस होता है, तो कॉनकेव लेंस ये वाला, इस लेंस के जो फोकल लेंथ यूज करते हैं वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाली करते हैं। कौन सी यूज करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड वाली। यानी कि कॉनकेव लेंस के अंदर जो आपकी फोकल लेंथ होती है वो फोकल लेंथ होती है नेगेटिव। कैसी होगी?
नेगेटिव। फोकल लेंथ कैसी होगी? कॉनकेव लेंस की नेगेटिव। और अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस के अंदर जो आप फोकल लेंथ यूज करते हो वो यूज करते हो राइट हैंड साइड वाली, और राइट हैंड साइड वाली जो होती है वो कैसी होती है? पॉजिटिव। तो यहां पर इसकी फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि अगर कॉनकेव लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? नेगेटिव, और कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव। ये नेगेटिव क्यों लेते हैं, ये पॉजिटिव क्यों लेते हैं, ये हम इमेज फॉर्मेशन के अंदर और आपको क्लियर कर देंगे, अभी आप खाली याद रखिएगा। अगर मैं इसके आगे बात करूं, अब मेरे पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। अब इसकी f नेगेटिव आ रही है तो यहां माइनस करोगे तो इसका जो ओवरऑल आंसर आएगा वो भी कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। अगर पावर का फॉर्मूला 1/f है, अगर f पॉजिटिव है तो आपका जो पावर होगा पावर भी कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। यानी कि याद रखिएगा कॉनकेव लेंस की पावर हमेशा क्या आएगी? नेगेटिव, और कॉन्वेक्स लेंस की पावर क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है कि किसी लेंस की पावर दे रखी है प्लस का 3.0 डायोप्टर, और पूछ लिया ये किस टाइप का लेंस है, खाली लेंस का टाइप पूछा, प्लस देखते ही आपको जानना है कि जो लेंस की पावर प्लस किस में होती है? कॉन्वेक्स लेंस की। ये कौन सा हो जाएगा? कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है? तो जब आपकी पावर पॉजिटिव आ रही है तो कॉन्वेक्स, और जब पावर नेगेटिव है तो कौन सा हो जाएगा? कॉनकेव। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगर आपको जैसे कि मान लो मैंने ये एक लेंस, ये दूसरा लेंस, ये तीसरा लेंस, एक साथ मैंने 3 लेंस को जोड़ दिया, और जैसे टेलीस्कोप वगैरह में यूज किया जाता है, 3 लेंस को जोड़ दिया और मेरा कॉमन लेंस बना है पूरा तीनों को मिलाकर, तो इसकी ओवरऑल पावर कितनी होगी? मान लिया मैंने कि फर्स्ट वाले की जो है वो P1 है, सेकंड वाले की P2 और थर्ड वाले की P3, तीनों अलग अलग लेंस पावर वाले लेंस यूज कर लिए। कॉनकेव हो सकते हैं, कॉन्वेक्स हो सकते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिक्स भी हो सकते हैं। मेरे को निकालनी इसकी पूरे की टोटल ओवरऑल पावर। तो यहां पर ओवरऑल पावर का जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा P = P1 + P2 + P3 एंड सो ऑन। क्लियर? कि जो आपकी लेंस पावर होगी वो लेंस पावर क्या हो जाएगी? P = P1 + P2 + P3 एंड सो ऑन। क्लियर है? तो यहां तक आपको जो बेसिक जानकारी चाहिए लेंस पावर की वो हमने बताई। सबसे पहले याद रखना लेंस की क्या पावर का मतलब क्या है कि जो लेंस है वो कितना डाइवर्स और कितना कन्वर्स कर सकता है, उसकी एबिलिटी को कहा जाता है लेंस पावर। लेंस पावर का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है? लेंस पावर का फॉर्मूला हो जाएगा आपके P = 1/f। f किस में लेनी है आपको याद रखना है? मीटर में। अगर मीटर में नहीं दे रही है पहले उसको किस में चेंज करना पड़ेगा? सेंटीमीटर में। और अगर आपको पावर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो 100/f, क्योंकि जो मीटर होता है उस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 100 का डिवाइड करेंगे। अब यहाँ अगर आप अपॉन में 100 करते हो तो 100 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। इसलिए अगर आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है तो पावर क्या यूज कर लोगे? 100/f। चले आगे। फिर अगर आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स का बता दिया, कॉनकेव है तो आपकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी तो पावर भी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। कॉन्वेक्स के अंदर अगर आपकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। चलिए, और अगर एक से ज्यादा लेंस को कंबाइन किया जाए तो कॉम्बिनेशन से जो लेंस बनेगा उसकी ओवरऑल पावर कितनी हो जाएगी? P = P1 + P2 + P3 एंड सो ऑन। आगे चलते हैं, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। अब कॉनकेव लेंस, सबसे पहले बात करें लेंस कौन सा है? कॉनकेव लेंस। अभी तक जो भी न्यूमेरिकल किए हैं उनके अंदर हमने सबके अंदर लिखा है सबसे पहले क्या क्या गिवन है उसको लिखते हैं। अब क्या बोल रहा है? अ कॉनकेव लेंस प्रोड्यूस एन इमेज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी कि ये लेंस क्या कर रहा है? अपने से 20 सेंटीमीटर दूर कोई इमेज बना रहा है। तो जो 20 सेंटीमीटर दे रखी है वो आपको इमेज डिस्टेंस दे रखा है, और इमेज डिस्टेंस को किससे डिनोट किया जाता है? v से। आगे, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे पड़ा है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट किया जाता है? u से। क्लियर है? कैलकुलेट द पावर ऑफ द लेंस, हमें क्या फाइंड करना है? पावर। अब मेरे को पावर फाइंड करना है तो मैंने पावर का फॉर्मूला यूज किया। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P = 1/f। अब पावर फाइंड करनी है तो उसके लिए क्या चाहिए? फोकल लेंथ। पूरे क्वेश्चन में फोकल लेंथ गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? फोकल लेंथ फाइंड करनी है। अब लेंस के लिए जब फोकल लेंथ फाइंड करनी है तो मेरे को लेंस अब फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f = 1/v - 1/u। अब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करें, उससे पहले यहाँ आपको साइन कन्वेक्शन देखना पड़ेगा। लेंस कौन सा है? कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लेंस होता है इस टाइप का। इसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट हैंड साइड में रहता है, और हर पोजीशन पे इसकी जो इमेज बनती है वो भी कहाँ बनती है? लेफ्ट हैंड साइड में बनती है।
जो आपके इमेज फॉर्मेशन वाला जो टॉपिक है उसके अंदर आप देखेंगे कि जब भी आप किसी कॉन्केव लेंस से इमेज फॉर्मेट करते हो किसी भी कंडीशन पर, तो हमेशा इमेज का बनती है लेफ्ट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड की जो भी वैल्यू होती है वो क्या होती है, नेगेटिव। तो आपका v भी नेगेटिव होगा, u भी क्या होगा, नेगेटिव। तो यहां पर जब आप वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा -20 माइनस u कितना दे रखा है, -30। तो 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा -1/20, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/30। यहां पर आप 20 और 30 का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका 60। 20 का डिवाइड करोगे 60 के अंदर 3 टाइम, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 30 का डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम। तो आपका जो 1/f यहां से निकल कर आता है वो निकल कर आता है माइनस प्लस माइनस, तो -1/60 रेसिप्रोकल करोगे तो f कितना आ जाएगा, -60 सेंटीमीटर। जो आपका u और v सेंटीमीटर में गिवन था, तो आपका फोकल लेंथ कितना आ गया, -60 सेंटीमीटर। अब मेरे को फोकल लेंथ मिल गई है, अब इसकी पावर फाइंड करना चाहूंगा, तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा P = 1/-60 सेंटीमीटर। क्या है, सेंटीमीटर। और मैंने बोला आपको कि पावर जब भी निकालनी है सेंटीमीटर में नहीं होनी चाहिए, किसमें होनी चाहिए, मीटर में फोकल लेंथ। अब इसको मैं मीटर में चेंज करना चाहता हूं, क्या कर सकता हूं, 100 का डिवाइड, तो वो 100 कहां चला जाएगा, ऊपर। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 की टेबल साइड कैंसिल करोगे तो ये 2 5 जा 10, ये 3 जा, तो ये हो जाएगा P = -5/3। कितना आ जाएगा, -5/3। अब इसका अगर आप डिवाइड करना चाहोगे तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और 2 हो तो -1.6 डायोप्टर। कितना हो जाएगा, पावर कितनी आ जाएगी आपकी इस लेंस की, -1.6 डायोप्टर। क्लियर है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर आपको लेंस दे रखा है कॉन्वेक्स लेंस। लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है, जिसकी फोकल लेंथ आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी गिवन दे दी, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर सॉरी, और पूछा क्या गया, पावर पूछा। अब ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, वन लीनियर क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है। अब याद रखिएगा लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव। फॉर्मूला रखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, P = 1/f, लेकिन f शर्त क्या है, मीटर में होना चाहिए, तो मेरे जो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा 1/10। ये किसमें गिवन है, सेंटीमीटर के अंदर, और जब आप इसको सेंटीमीटर में ले रहे हो तो 100 का डिवाइड करना पड़ता है। अब वो 100 अगर आपको ऊपर चला जाएगा तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ से जो पावर निकल कर आती है वो पावर कितनी आती है, 10 डायोप्टर। कितनी आ जाएगी, 10 डायोप्टर। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, वन लीनियर क्वेश्चन है, 1 नंबर के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। लगभग हर साल पावर से एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब थिन लेंस है, फोकल लेंथ ऑफ -25 सेंटीमीटर। एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ गिवन है आपको -25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी गिवन है, -25 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस, इस लेंस की पावर क्या होगी। एक साथ में एक चीज और पूछ रहा है, व्हाट इज इट्स नेचर, इसका नेचर कैसा होगा। नेचर का मीनिंग ये है कि पूछना चाह रहा है आपका लेंस कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा। सबसे पहले मैं इसकी पावर फाइंड करूं तो पावर का जो फॉर्मूला लग जाएगा, ये लग जाएगा 100/f सेंटीमीटर। मैं डायरेक्ट इस बार फॉर्मूले में 100 रख रहा हूं क्योंकि मेरे को f सेंटीमीटर में दे रखी है। तो जो यहां पर पावर निकल कर आएगी वो पावर हो जाएगी 100/-25। 25 से 100 डिवाइड करोगे 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी जो पावर निकल कर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, -4 डायोप्टर। कितनी आ जाएगी, -4 डायोप्टर। और अभी मैंने आपको बताया कि जिस लेंस की फोकल लेंथ या आपकी पावर नेगेटिव हो वो लेंस कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस होगा। तो यहाँ पर जो ये लेंस का नेचर होगा वो लेंस का नेचर कैसा हो जाएगा, कॉनकेव लेंस। कैसा होगा, कॉनकेव लेंस। अब यहाँ कॉनकेव लेंस क्यों बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है, क्योंकि आपकी जो पावर आई वो कैसी आई, नेगेटिव। क्लियर है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। टू थिन लेंस ऑफ पावर +3.5 डायोप्टर -2.5 डायोप्टर। दो लेंस है, एक ही लेंस की पावर दे रखी है आपको +3.5 डायोप्टर और दूसरा जो लेंस दे रखी है उसकी पावर दे रखी है आपको -2.5 डायोप्टर। आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट, दोनों को रखा है। फाइंड द पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस कॉम्बिनेशन। ये लेंस को कंबाइन किया तो इनसे जो नया लेंस बना उसकी पावर क्या होगी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कॉम्बिनेशन से जो लेंस बना उसकी पावर। तो कॉम्बिनेशन में जब भी आप लेंस को जोड़ते हो तो इसकी जितनी अलग अलग पावर उनको क्या कर दो, प्लस। तो इसकी जो फर्स्ट हो जाएगा वो कितना है, 3.5 प्लस का, और ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का 2.5। अब इसको आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3.5 प्लस माइनस माइनस का 2.5। तो इसको अगर आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 1.0। यानी कि आपका जो कंबाइंड लेंस है उसकी पावर कितनी आ गई, 1.0 डायोप्टर। कितनी आ जाएगी, 1.0 डायोप्टर, जिसको हम 1 बोलेंगे। अब आपको इसकी फोकल लेंथ भी फाइंड करनी है। पावर कितनी रखा है, 1/f।
फोकल लेंथ फाइंड करें तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन, चलिए आगे हमें फाइंड करना है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे, जैसे कि अभी हम यूज करते हैं p इज इक्वल टू 1 अपॉन f। अब हमें f फाइंड करना है तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन p। जो हमारी पावर निकल कर यहाँ से कितनी आ गई 1 डायोप्टर, तो जो यहाँ से फोकल लेंथ आएगी, फोकल लेंथ आ जाएगी आपकी 1 मीटर। क्या आ गई फोकल लेंथ 1 मीटर। अगर आपको यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के अंदर दे रखा होता है और फोकल लेंथ मान लो सेंटीमीटर में गिवन है, तो 1 मीटर यानी इसकी जो फोकल लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। लेंस पावर के एनसीईआरटी के अंदर जितने आपके एग्जांपल और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे उनके हमने सारे को सारे सोल्व कर लिए हैं और यहीं पर आपके पूरे लाइट चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल खत्म होते हैं। अगर आपको लाइट चैप्टर में किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर दिक्कत है तो आप हमारे सारी क्लासों के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर हर एक एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन और सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व मिलेंगे। अगर और भी इससे अलग कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आप उसको सॉल्यूशन जरूर लेकर आएंगे आपके लिए। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और आपके स्पेशल आपको पूरी क्लास की जो पीडीएफ फॉर्म है वो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके और अच्छे से सोल्व कर सकते हैं और आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू।